हाय फ्रेंड्स, आप सभी अनाइवस डिलट वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि 28 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर दिया गया है अनाइवस डिलट वालों के पक्ष में। अब अनाइवस डिलट वालों को उत्तराखंड में चल रही गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अनाइवस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और बहुत कठिनाइयाँ यहाँ पर आई है। एक बार शिक्षा निदेशालय के द्वारा अनाइवस डीएलएड वालों के लिए एक जियो जारी किया गया था, जिसके आधार पर ही अनाइवस डीएलएड वालों ने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग किया था, आवेदन किया था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा लगातार विरोध किए जाने पर और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को लगातार भड़काया गया, उकसाया गया, जिसके आधार पर उन्होंने अनाइवस डीएलएड वालों के जियो को निरस्त कर दिया। लेकिन अनाइवस डीएलएड वालों ने हार नहीं मानी और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और लगातार 1 साल 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और इसके बाद अंततः 28 अप्रैल 2022 को अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड में जीत मिली है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अनावश्यक रूप से अनाइवस डीएलएड के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं और भ्रांतियां फैला रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं अनाइवस डीएलएड के कभी ये कहते हैं कि बीएड वालों ने अनाइवस से डीएलएड कैसे किया, जो कि एक आधारहीन बात है। इसके बाद ये कहने लगे कि अनाइवस डीएलएड वालों ने किस आधार पर यूटेट किया। तो तमाम तरह की भ्रांतियां जो है यहाँ पर फैलाई जा रही हैं और अनाइवस डीएलएड वालों के आधार पर उत्तराखंड में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को उलझाने का प्रयास यहाँ पर उनके द्वारा किया जा रहा है, जबकि वो लोग शिक्षित हैं, समझते हैं इस बात को, लेकिन तथ्यहीन बातों को सामने ला करके वे लोग अपना विरोध जता रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं बार बार आप लोगों से कह चुका हूं और बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से मैंने बताया है कि बीएड वाले अनाइवस से डीएलएड कर सकते हैं, क्योंकि बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अनट्रेंड माने जाते हैं और प्राइमरी के लिए बीटीसी या फिर डीएलएड होना ज़रूरी है। तो इसी के आधार पर बीएड वालों ने कुछ भी तथ्य छुपाया नहीं है और अपने आप को अनट्रेंड मानते हुए अनाइवस के माध्यम से 2 वर्ष का डीएलएड किया है। दूसरी बात, यूटेट की बात करें तो चाहे वो बीएड के आधार पर हो या फिर अनाइवस डीएलएड के आधार पर हो, तो जिन लोगों ने बीएड के आधार पर यूटेट किया है उसकी वैलिडिटी 7 साल के लिए थी। उस समय 7 वर्ष तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो एलटी के लिए हो या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए हो। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने बीएड के आधार पर यूटेट किया वो भी अनाइवस डीएलएड के लिए वैलिड है और इसके अलावा अनाइवस डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त करते हुए अपीयरिंग में उन्होंने यूटेट किया है तो वो भी प्रमाण पत्र वैलिड माना जाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इग्नू वाले ने भी, जो शिक्षा मित्र थे उत्तराखंड में, उनको विभाग के द्वारा सेवारत प्रशिक्षण दिया गया, इग्नू के माध्यम से डीएलएड कराया गया और इग्नू का कहीं पर भी यूटेट के फॉर्म में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, नहीं इग्नू का कोई जिक्र है, नहीं अनाइवस डीएलएड का कोई जिक्र है। लेकिन वहाँ पर एक शर्त है, कोई भी संस्थान जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो, अगर वहाँ से 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया है या फिर वो डिप्लोमा कर रहा है, अपीयरिंग में है, वो भी यहाँ पर यूटेट का फॉर्म भर सकता है और वो एलिजिबल है। तो इसी प्रकार से एनसीटी से मान्यता प्राप्त होने की वजह से अनाइवस डीएलएड वालों ने जो अपीयरिंग में थे उन्होंने यूटेट किया है, वो भी वैलिड है, क्योंकि उसमें यही लिखा होता है। अब मैं बार बार कह चुका हूँ कि इग्नू का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, अनाइवस डीएलएड का कहीं पर भी यूटेट का जो परफॉर्मा होता है, जो फॉर्म होता है, उसमें कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं होता है। केवल एक शर्त होती है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त। इग्नू भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, अनाइवस डीएलएड भी एनसीटी से मान्यता प्राप्त है।
इसलिए एनसीटी की मान्यता को आधार मानते हुए एनआईओएस डीएलएड वालों ने अपीयरिंग में यूटेट का फॉर्म भरा और यूटेट को क्वालिफाई किया। तो इस प्रकार से जिन्होंने बीएड के आधार पर भी अगर यूटेट किया है वो 7 साल के लिए वैलिड है, वो भी मान्य है। और एनआईओएस डीएलएड करते हुए अपीयरिंग में जिन लोगों ने यूटेट किया है वो भी मान्य है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई शंका की आवश्यकता नहीं है और दोनों यूटेट आपके वैलिड हैं। तो इस प्रकार से कोई भी अगर व्यक्ति अगर इस प्रकार से कीचड़ उछालने का प्रयास करता है, अनावश्यक रूप से किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी को मानहानि का दावा अगर कोई कर सकता है, क्योंकि अगर किसी को व्यक्तिगत ठेस अगर पहुंचती है तो वो कोर्ट की शरण में जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका दायर करेगा और केस दर्ज करेगा, जो कि अनावश्यक रूप से ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और अनावश्यक रूप से किसी के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और सामाजिक छवि को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इन लोगों पर मानहानि का दावा होना चाहिए, इन पर केस दर्ज होना चाहिए और जिससे कि इनको कोर्ट में भारी रकम चुकानी पड़े और इतनी सज़ा इनको मिलनी चाहिए जो कि अनावश्यक रूप से दूसरे के प्रमाण पत्रों के बारे में, डिग्रियों के बारे में, डिप्लोमा के बारे में अनावश्यक रूप से ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप कदापि विचलित तो हों और जो भी आप लोगों ने डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया है वो वैलिड है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।